खैरियत से होंगे आप लोग। आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में हम लोग समझते हैं कि पदार्थों का क्लासिफिकेशन क्या है, पदार्थों का केमिकल वर्गीकरण क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है। तो आइए पदार्थ के बारे में समझते हैं। पदार्थ द्रव्य या सब्सटेंस जिसे कहा जाता है। पदार्थ वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिसमें भार होता है, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से कर सकते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। जैसे कुर्सी, ये मार्कर क्या है? मार्कर ये क्या है? ये है सब्सटेंस। आपका टेबल, ये भी क्या है? टेबल, ये क्या है? सब्सटेंस है। आपकी कुर्सी, ये क्या है? सब्सटेंस है। पानी क्या है? सब्सटेंस है। मतलब दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, हम उसे कह सकते हैं एक प्रकार से कि ये सब्सटेंस है, ये वस्तु है, ये द्रव्य है, पदार्थ है। इसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है समांग पदार्थ और दूसरा है विषमांग पदार्थ। समांग पदार्थ और विषमांग पदार्थ कहते हैं इसे हम समझ लेते हैं। देखिए, समांग पदार्थ ऐसा पदार्थ जिसमें जो है क्या हो, समान रूप से कण वितरित हो, उसे हम समांग पदार्थ कहते हैं। ऐसे मिश्रण, ऐसा पदार्थ, माफ करिएगा, ऐसा पदार्थ जिसमें आपस में जो कण हैं वो समान रूप से वितरित होते हैं, उसे हम समांग पदार्थ कहते हैं। जैसे आप लोगों ने पानी और चीनी, इन दोनों का मिक्सचर देखा होगा, इन दोनों का मिश्रण देखा होगा। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, समान रूप से मिले होते हैं। इनके कण आपस में समान रूप से मिले होते हैं। तो इनके कणों का आपस में समान रूप से मिलना क्या कहलाता है? समांग पदार्थ कहलाता है। क्लियर? दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग विषमांग पदार्थ के बारे में। विषमांग पदार्थ, ठीक है? देखिए, विषमांग पदार्थ वह पदार्थ होता है, विषमांग पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसमें भिन्न अलग अलग, कितना कैसा अलग अलग प्रकार से क्या होता है? जिन पदार्थों में दो या भिन्न भिन्न पदार्थ के भाग होते हैं, मतलब समान भाग नहीं होते हैं, असमान रूप से इनके कण वितरित होते हैं, उसे हम वे पदार्थ जिनमें असमान रूप से कण वितरित होते हैं, उसे हम विषमांग पदार्थ कहते हैं। जैसे बालू और लोहे की कील, बालू और लोहे की कील, लोहे की कील, लोहे की कील और बालू का जो मिक्सचर
प्रकार जो आपस में एक दूसरे से स्पष्ट रूप से न मिल सके उसे हम विषमांग मिश्रण कहते हैं। ऐसे मिश्रण जो आपस में एक दूसरे से क्या हो, आपस में नहीं मिलते हो, उसे हम विषमांग मिश्रण कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर, समझ में आ रही है? ठीक है बच्चों, आगे अब हम लोग बात करते हैं। देखिए विलयन, विलयन एक प्रकार का समान मिश्रण होता है। ऐसा मिश्रण होता है विलयन एक प्रकार का समान मिश्रण होता है। इनमें इनका जो संगठन होता है ये वेरिएबल होता है, इनका संगठन वेरिएबल होता है, यानी कि इनका संगठन परिवर्ती होता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर जिनके कण क्या हो जाए, समान रूप से समान क्रम में आपस में इस तरह से मिल जाए कि वे एक दूसरे में क्या हो, मिलने के बाद पता न चले। जैसे पानी और चीनी, पानी और चीनी का मिश्रण, ये है समांगी मिश्रण, ये समान पदार्थ है। मतलब हमने ये बताया कि अगर हम चीनी में पानी को क्या करते हैं, घोलते हैं, पानी को चीनी में जब हम घोलते हैं ना बच्चों, तो क्या होता है, पानी में चीनी में, माफ करिएगा, जब हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो चीनी में पानी को घोलने के बाद चीनी जो है वो पानी में घुल जाती है, यानी कि उसके कण जो है, उसके कण, चीनी के जो कण हैं, ठीक है ना, चीनी के जो कण हैं वह क्या हो जाते हैं, पानी के कण में समान रूप से क्या हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी कि इनका संगठन क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, तो विलयन किसे कहते हैं, विलयन हम किसे कहते हैं बच्चों, जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को, समान पदार्थ लिखा हुआ है, तो जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को आपस में मिलाया जाता है तो इस दो या दो से अधिक जो शुद्ध पदार्थ हैं उनसे बनने वाले पदार्थ को हम विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के शुद्ध समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे एक पात्र है, इस पात्र में हमने पानी रखा, वाटर रखा। अब इस पानी में, इस पानी के अंदर हम क्या करते हैं, इस पानी के अंदर हम थोड़ी सी चीनी मिला दें, है ना। तो जो चीनी हम मिलाते हैं यह इसमें पूरी तरह से क्या हो जाती है, घुल जाती है, मिक्स हो जाती है। यही है क्या, विलयन।
पदार्थ क्या है? जिन समांग पदार्थों का संगठन निश्चित होता है और स्थिर होता है, जिन समांग पदार्थों का संगठन निश्चित और स्थिर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जिन पदार्थों का संगठन और क्या इनकी स्थिरता दोनों निश्चित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे H2O, C कार्बन, H2O वाटर पानी, NH3 अमोनिया, O2 ऑक्सीजन, H2 हाइड्रोजन। ये क्या है? ये शुद्ध पदार्थ हैं। इनका संगठन निश्चित है और ये स्थिर भी हैं, इसलिए इसे हम शुद्ध पदार्थ इसलिए हम इसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं शुद्ध पदार्थ के प्रकार की। तो शुद्ध पदार्थों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 तत्व यानी कि सरल पदार्थ, और नंबर 2 यौगिक यानी कि यौगिकीय पदार्थ, कंपाउंड और एलिमेंट। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आइए हम लोग अब बात कर लेते हैं तत्व की। इसकी बात कर लेते हैं, तत्व की बात कर लेते हैं। तत्व क्या है? ठीक है, तत्व क्या है बच्चों? तत्व क्या है? एक बार आप लोग जरा कमेंट में लिखिएगा तत्व क्या है। देखिए, तत्व के बारे में मैं बता दूं, ये सरल पदार्थ होते हैं, यानी कि जिन्हें रासायनिक विधियों द्वारा अन्य सरल रासायनिक विधियों द्वारा अन्य सरल घटकों में पृथक नहीं किया जा सके, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। वे पदार्थ जिन्हें अन्य रासायनिक घटकों में क्या किया जा सके? तोड़ा नहीं जा सके, अलग नहीं किया जा सके, उसे हम तत्व कहते हैं, सरल पदार्थ कहते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम, आयरन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, लिथियम, तो हो गया बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इस तरह से और भी बहुत सारे हैं जिन्हें क्या किया जा सकता है? आसानी के साथ सरल विधियों द्वारा क्या किया जा सकता है? तोड़ा नहीं जा सकता।
विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे हम तत्व कहते हैं। दूसरी बात है यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक पदार्थों को, दो या दो से अधिक सरल पदार्थ या तत्व को आपस में मिलाने पर या एक यौगिक एक कंपाउंड एक एलिमेंट को, है ना, मिलाने पर कोई एक नया कंपाउंड बनता है, एक नया यौगिक बनता है, उसे हम यौगिक कहेंगे। दो या दो से अधिक तत्वों या सरल पदार्थों को आपस में मिलाने पर बनने वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। आपने आज जो है ये बात समझा कि पदार्थ क्या है, समांगी पदार्थ किसे कहते हैं, तो समांगी पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ को दो भागों में बांटा जाता है, एक समांगी पदार्थ होता है, दूसरा विषमांगी पदार्थ होता है। समांगी पदार्थ और विषमांगी पदार्थ आज आपने पढ़ा। आज आपने पढ़ा विलयन के बारे में, आज आपने शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ा, आपने तत्व के बारे में पढ़ा, यौगिक के बारे में पढ़ा। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? जरूर बताइएगा आप लोग। पर अब अगली वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तो हम लोग बात करेंगे परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन